नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं 5th क्लास बोर्ड एग्जाम एक्सरसाइज नंबर 16 और आज की एक्सरसाइज का नाम है ज्यामिति। आज की डेट है दोस्तों 9 जून 2020। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें। तो देखिए गाइज, यहाँ पे किसी वस्तु के घूमने या मुड़ने पर क्या बनता है। किसी वस्तु के घूमने या मुड़ने पर कोण बनता है। ठीक है, मानो कि यहाँ पर कोई वस्तु है। ठीक है, ये मैं आपको पेंसिल लेकर बता दूंगा, मैं इसका फुल यूज लेने वाला हूँ इसमें। ये पेंसिल है, यहाँ पर मैंने इसे घुमा दिया इस प्रकार, तो ये क्या बन गया कोण। या फिर ये ऐसे थी, मैंने इसको मोड़ दिया तो भी क्या बन गया कोण, यानी कि एंगल बन गया। ठीक है, आगे देखिए, दो तलों या दो रेखाओं के बीच सीधा कोण समकोण कहलाता है। दो तल है, मानो कि एक तल आपका ये है, एक तल आपका ये है, इनके बीच ये सीधा कोण बनेगा तो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। थोड़ा सीधा मान लेना, बिल्कुल स्ट्रेट होता है ऐसे, ऊपर से स्ट्रेट भी इस साइड से। ठीक है, 90 डिग्री बन जाता है। आगे देखिए, समकोण यानी कि समकोण से छोटे कोण न्यून कोण कहते हैं। समकोण यानी 90 डिग्री से छोटे कोण क्या कहलाते हैं, न्यून कोण, एक्यूट एंगल कहलाते हैं समकोण। समकोण से अधिक व 180 डिग्री से कम के कोण अधिक कोण कहलाते हैं। जी हाँ, यह भी बिल्कुल सही है। 90 डिग्री से जो अधिक हो उसे क्या बोलते हैं, अधिक कोण, और 180 से क्या होगा, कम। जब दो सरल रेखाएं एक सीध में हो तो इसका कोण सरल कोण कहलाता है। इसका मान कितना होता है, 180 डिग्री। आगे देखिए, घर की दीवारें परस्पर समकोण बनाती है, तो आप देख लेना, आपको पता भी होगा समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। कोण नापने का उपकरण चांदा कहलाता है। क्या कहलाता है, चांदा। शायद आपने नाम भी लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो देखिए गाइस, पेंसिल घुमाकर कोण बनाना, मैं यहाँ पे आपको पेंसिल घुमाकर कोण बनाना बताऊंगा। ठीक है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक चौथाई पहले मैं पेंसिल को यदि हम गोल गोल घुमाए, मानो कि ये बिंदु है, यहाँ से हमने इसको गोल गोल घुमाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये घूमते घूमते ऐसे एक सर्कल बना लेगी ना, यानी कि एक वृत्त बना लेगी। ठीक है, तो मेरी बात को यार ध्यान से सुना। वृत्त में ना 4 क्वाड्रेंट होते हैं, यानी कि 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने होते हैं, 4। चारों को मैं आपको बांट के बता रहा हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा मैनेज करना है, सीधा मानना बिल्कुल। ठीक है ना, थोड़ा टेढ़ा हो चुका है मुझे भी पता है, लेकिन आप इसे सीधा मानना। तो गाइस देखिए, कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये बोल क्या रहा है। अब आप बताइए मुझे, आपको यदि ये पेंसिल ऐसे रखी है, इसको मैं एक चक्कर घुमाने के लिए मुझे करना क्या होगा, ऐसे 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 घुमाता 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 मैं वापस इसी पे आऊँगा तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो ठीक है, हो जाएगा यार डेफिनेटली। एक बार फिर से ऐसे ऐसे मानो कि मैं घुमा रहा हूँ इसको, ऐसे ले आया। ठीक है, नीचे किया, फिर ऐसे ऐसे करके ऊपर साइड ये इसकी नोक कर दी, तो एक चक्कर इसका पूरा होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, इसमें चक्कर कितने, ये चक्कर के अंदर कितने भाग है, 1 2 3 4। तो ये बोल रहा आपको 1/4 चक्कर। 1/4 का मतलब होता है 1/4। अब मैंने आपको फ्रैक्शन पढ़ाई थी तो बोला था टोटल भाग 4 है, तो 1/4 का मतलब कि आपको एक भाग को घुमाना है, एक भाग घुमाना है। एक भाग घुमाने का मतलब आप यदि यहाँ हो और वह बोल रहा है कि दाएँ घुमाओ, ठीक है, तब तो आप यहाँ पर आ जाना। ठीक है, यदि बोल रहा बाएँ घुमाओ, तब आप यहाँ से यहाँ पर आ जाओगे। यानी आपका जो एंगल है 1/4 बनाने घूमने पर वो कितना बनेगा, आपको पता है क्या, वो बनेगा आपका 90 डिग्री। 1/4 घुमाने पर कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। इतना क्लियर। ठीक है, अब आगे आ जाइए, आधा चक्कर। आधा चक्कर का मतलब है, देखो आपका ये है आपकी पेंसिल। ठीक है, इसको मैंने ऐसे कर रखा है, तो अब इसको मैं आधा चक्कर घूमूँ। आधा चक्कर घुमाने का मतलब ये है कि ऐसे घुमाते 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 नीचे लिया, यानी इसकी जो नोक है ना, वो किस साइड हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। नीचे हो जाएगी, तो आप बताइए ये कोण कौन सा होता है, ये कोण होता है 180 डिग्री, जिसे हम सरल कोण बोलते हैं। तो डेफिनेटली आपके समझ में आ चुका होगा। अब ये बोल रहा है कि पूरा चक्कर ही घुमा दो। पूरा चक्कर घुमाने का मतलब यदि पेंसिल की नोक इस तरफ है, तो मैं इसको रोटेट ऐसे करते 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 घुमाते 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 ऐसे ऊपर ले आऊँगा, तो इसका एक चक्कर, यानी कि इस तरीके से ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे। ठीक है, दोबारा जब ये तीर यहाँ पे आ जाएगा तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा। यहाँ पे कौन बनता है आपका 360 डिग्री, या फिर आप इसे बोल सकते हो 0 डिग्री, कि एक चक्कर पूरा घुमा दो या फिर घुमाओ ही ना, एक ही बात है। ठीक है ना, वैसे डिग्री में एक ही बात है यार, वैसे तो अलग अलग बात है। तो डेफिनेटली आपके क्लियर हो गया होगा। ये इस तरीके से घुमाया मैंने, इस तरीके से, तो तीर से बता रहा हूँ, इसमें भी इस साइड घुमाया है। ठीक है ना, यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, तो तीनों के तीनों आपको समझ में आ गए होगा। यहाँ पे 90 डिग्री था 1/4, आधा घुमाने पर 180 और पूरा घुमाने पर 360 डिग्री। यदि यह 3/4 घुमाता, मानो कि यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ पर ख़त्म करता तो 270 डिग्री हो जाता। तो मैं भी, मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो गाइज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बताऊँगा।
आपके सामने देखो एक कोण का मापन करना है। कोण का मापन हम किस तरीके से करेंगे? चांदे की सहायता से, बिल्कुल इजी वे में बताऊँगा। इसको नाम दिया गया FBC। अब देखिए आराम से नापूंगा। मैंने चांदा ले लिया, मेरे पास में ये चांदा है, दिखाई दे रहा आपको? बिल्कुल दिखाई दे रहा। अब आपको करना क्या है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन 90 डिग्री की, ये लाइन सीधी वाली, ठीक है। ये नीचे वाली लाइन, नीचे वाली लाइन को इस नीचे वाली लाइन के सीध में करना। जो 90 डिग्री है ना, इसका ये कोना यहाँ पर इस कोने पर होना चाहिए, बस। फिर हम बता देंगे कि कितना है, ठीक है। तो देखिए मैं रखता हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ, आप भी देख लें। तो फ्रेंड्स मैंने रख लिया। देखिए नीचे वाली जो लाइन है वो मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आती, इसने उसको पूरा ढक लिया। ये भी यहाँ तक है। अब देखिए आपकी जो एंगल की लाइन थी ना कोण की, वो यहाँ से देखिए आ रही है कितने डिग्री? 50 डिग्री, 50। अब इस बिंदु पर जब आप कोण बनाओगे ना, तो आपके ये अंदर वाले माप लिखे हो ना, 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये मान्य होंगे। और यदि आप इस साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड यदि आप बनाते हो तो आपका नीचे वाला बनेगा। और राइट यदि आप बनाते हो, ठीक है ना, राइट आप बनाओगे तो आपका राइट वाला हो जाएगा। लेफ्ट बनाओगे तो लेफ्ट वाला, ठीक है, ये नीचे वाला बनेगा, ठीक है। राइट बनाओगे ना, ठीक है, यदि आप लेफ्ट बनाओ, लेफ्ट तो ये आपका नीचे वाला मान्य होगा। और राइट से बनाओगे ना इस साइड से, तो आपका ऊपर वाला मान्य होगा फिर, ठीक है। तो मैंने तो लेफ्ट साइड से यहाँ पे बनाया गया है, तो मेरा नीचे वाला मान्य यानी कि 50 डिग्री। देखिए यहाँ से दिख रहा है ये लाइन 50 डिग्री, ठीक है। कितना होगा? 50 डिग्री। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं इसे कि 50 डिग्री। और 50 डिग्री का कोण है वह किस में चला जाएगा? आप बता दीजिए मुझे। इसमें जाएगा न्यून कोण हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हाँ तो गाइस देखिए मैंने बिल्कुल सिद्ध कर लिया है, ठीक है ना। अब मुझे पता है नीचे वाले मान्य होंगे, तो 120 से तो ये ज़्यादा है, 130 से कम यानी कि 125 है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कितना? 125 यानी 125 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए दो मैंने इस कोने से आपको बताई है, अब इस राइट साइड से बताता हूँ, ठीक है ना। राइट कोने से यदि वह बनाता है तो, ठीक है। देखिए पूरा का पूरा मिला लिया यहाँ से। पूरा मिलाने के बाद में देखो आपको क्या करना है, ठीक है। ये 90 डिग्री से इस कोना मैच होना चाहिए, बिल्कुल मैच करा दिया। अब देखिए ये जो आपका एंगल है ना, ये 60 और 50 के बीच में जा रहा है, तो लगभग ये इससे भी थोड़ा सा 55 कर देते हैं, चलिए। तो ये है आपका 55 डिग्री। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे वाला देखते हैं, 4 नंबर वाला, ठीक है। ये आराम से देखना बिल्कुल। ये हाँ बिल्कुल लगा दिया मैंने। देखिए नीचे वाली लाइन नहीं नज़र आ रही है, और बिल्कुल छेद करके। तो मुझे अब पता आपको बाहर वाला, क्योंकि इससे जब बनाते हैं तो बाहर वाला मानना होता है हमें। तो आप बताइए 120 और 130 के बीच में यानी कि 125 125 डिग्री में नज़र आ रहा है। तो ये लो 125 125 डिग्री। तो क्लियर हो चुका है ये। इसमें प्रकार बताएं तो ये अधिक कोण, ये न्यून कोण, ये भी अधिक कोण। 125 डिग्री की देखिए इस पर बन रहा है तो इस साइड बन रहा है, इस पर बने तो इस साइड बन गया। दोनों देखने में एक जैसे है ना, बिल्कुल है। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अगला कॉन्सेप्ट और ज़्यादा खतरनाक है, इसे आप ध्यान से समझना। घड़ी से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैंने तो कुछ नहीं छोड़ा है। घड़ी के सुइयों के बीच बनने वाला कोण, आराम से देखना, बस बिल्कुल आराम से। मैं जो बताऊँ उस बात को याद रख लेना यार, फिर आपको ये देखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। देखिए मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। ये आपको बताइए कितने डिग्री का कोण नज़र आ रही है? ऐसे कितने डिग्री का बनता है हमारे? 90 डिग्री। यानी यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे एकदम बिल्कुल सीधा है। आपका कोण इस प्रकार से बनाया गया हो या फिर इस प्रकार से बिल्कुल सीधा आपको दिखे ना घड़ी में, तो ये 180 डिग्री होगा। तो उसी प्रकार आपका ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इतना क्लियर? ये आपका कितना बच जाए? जब कोण 90 डिग्री ऐसे भी हो सकता है, 90 डिग्री ऐसे भी हो सकता है, तो ये आपका 90 डिग्री। 3 क्लियर? अब ये 2 बताने मुझे आपको, जो कि मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बताऊँ। अब मेरी बात को ध्यान सुनना। घड़ी के डायल में 1 से 12 तक लिखे होते हैं या फिर नहीं होते हैं? और बिल्कुल होते हैं, ठीक है। अब आप बताइए 12 से 4 में कितने कदम चलना पड़ा इसे? 1 2 3 4 ही चला है। यहाँ पर था, यहाँ पर आए, 4 ही कदम चला है, ठीक है। अब आप एक बात का ध्यान रखना, ये बड़ा खाना है, ये बड़े खाने हैं। बड़ा, इसे मैं बड़ा खाना बोलता हूँ, आपको सीधा सा बता दूँ। ये जो इनके बीच में जगह है ना, इसको एक बड़ा खाना है। तो एक बड़ा खाना, 2 3 और 4 बड़े खाने आए हैं, ठीक है। तो आप याद रखना यार, सिर्फ एक बात याद रख लेना, एक बड़ा खाना, ठीक है। आगे मैं पूछूंगा और आपसे, एक बड़ा खाना बराबर कितने डिग्री? 30 डिग्री। कितने डिग्री? 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास में कितने खाने? 4 बड़े खाने हैं, तो 30 तो के 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। प्रकार की बात करें तो ये होगा आपका अधिक कोण, अधिक कोण, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? आपका समकोण, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? सरल कोण या ऋजु कोण भी बोलते हैं इसे, सरल कोण या श्रेणी लिख देता फिर, ठीक है। ये देखो
अब आप बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि कितने कदम चला, 2 कदम, 2 बड़े खाने चला है, ठीक है। तो एक बड़ा खाना बराबर कितना होता है 30 डिग्री, 2 बड़े खाने बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। अब 60 डिग्री आपको पता है क्या होगा, न्यून कोण है, क्योंकि 90 से कम है, एक्यूट एंगल हो जाएगा। ये समकोण है इसलिए 90 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको यहाँ से नज़र आ रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल आराम से देखिए, नीचे दिए गए कोणों के प्रकार लिखो। अब ये आपको साफ पता चल रहा है कि बिल्कुल स्ट्रेट है दोनों तरफ से, ठीक है। तो इसका प्रकार क्या होगा, समकोण यानी कि राइट एंगल 90 डिग्री वाला है, ठीक है। ये आप बताइए इस कोने पे बना है 90 से कम है, इसका मतलब ये क्या होगा, एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण होगा, ठीक है। इसको देखिए ये 90 से ज़्यादा क्रॉस चला गया तो ये अधिक कोण हो जाएगा, 90 से ज़्यादा है तो अधिक कोण। ये देखिए इस कोने पे बना है 90 से कम है तो न्यून कोण हो जाएगा। 90 डिग्री को आप ज़्यादा याद रखें बस, और कुछ नहीं है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो देखिए गाइस अगला क्वेश्चन, आकृतियों में जो शीर्ष समकोण से छोटे हैं उन पर ये चिन्ह लगाइए। समकोण के बराबर उन पर क्रॉस का चिन्ह व समकोण से बड़ा होने पर ये सर्कल का चिन्ह लगाइए। तो हम देखते हैं इसमें, आप बताइए कौन कौन से। इसमें ये सभी न्यून कोण है, न्यून का मतलब समकोण से छोटे हैं, तो सभी में हम ये चिन्ह लगाते हैं। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए, हमें क्या देखना, हमें ये देखना है कि 90 से बड़े हैं छोटे क्या चिन्ह लगाएंगे। तो इसमें तो यार सभी 90 से बड़े नज़र आ रहे हैं मुझे, ये 90 से बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है ना। तो हम लगाते हैं चिन्ह 90 से बड़े वाले समकोण के बराबर ये है, और समकोण से बड़ा होने पर ये 0। समकोण से बड़ा ये है, ये कोने वाले समकोण से बड़े हैं, ठीक है। ये जो है ना आपके ये न्यून कोण है, न्यून कोण यानी कि 90 से छोटे हैं, तो इन पर आप सही का चिन्ह लगा दीजिए। क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें ये समकोण है, समकोण यानी 90 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ पे आप क्रॉस लगाओ। ये दोनों ही न्यून कोण है, तो यहाँ पे आप सही का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। इसमें सभी समकोण है यानी कि चारों जगह मैं क्रॉस करूँगा, क्योंकि मुझे बताया गया है। समझ में आ रहा होगा, मैंने क्वेश्चन मेरी तरफ से उठाया, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है आपकी बुक वाला। इसमें भी सभी 90 डिग्री है, तो सभी जगह एक्स कर देंगे, 4 कोण बन गए, ठीक है। इसमें देखिए ये 90 से ज़्यादा चला गया, 90 से ज़्यादा जाने पर हमें ये करना होता है, और बाकी दो आपको पता है कि क्या है, बाकी दो एक्यूट एंगल न्यून कोण है, तो इन पे सही का निशान कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया है। एक चौकोर कागज़ को बीच से मोड़कर इस प्रकार मोड़ा जाए कि उसके दोनों भाग एक दूसरे को पूरा ढक लें, तो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये बात आप ध्यान में रखें गाइज। मैंने आपको समझाने के लिए अलग से पेज लिया, जो कि आपको देखिए पूरा पेज है, ठीक है ना। अब मैं इसको मोड़ रहा हूँ, मोड़ के बता रहा हूँ यार, आपके ढंग से समझ में। बराबर मोड़ रहा हूँ बीच से, बिल्कुल बीच से मोड़ रहा हूँ। तो मैं इसके किनारों को पहले तो मैच करवा लूँगा। देखिए दिख रहा है, कोई किनारा आगे पीछे नहीं है ना, ठीक है। फिर इसको इस तरीके से रख कर, इस तरीके से थोड़ा इसको मैं प्रेस करूँगा, तो ये एज इट इज़ सेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको सेट कर दिया। अब आप बताइए यहाँ पे कितने डिग्री का कोण है, ये कितने डिग्री का कोण है, आराम से देखिए 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। अब एक बार फिर से मैं इसको और मानो कि आधा और रोल कर दूँ इस साइड से मिला के, ठीक है ना। तो आप देखना गाइस, आपको समझाया जा रहा है, पूरी भरपूर कोशिश की जा रही है मेरी तरफ से, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने इसको रखा, ठीक है। देन मैं करूँगा क्या, इसको ऐसे थोड़ा और प्रेस कर दूँगा, आपको नज़र आ रहा है, देखिए कर दिया। अभी भी कौन सा डिग्री का कोण आप बताइए, अभी भी देखिए इसके किनारों में कौन सा डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री। देखिए यहाँ से 90 डिग्री, ठीक है। और मैं यदि और ज़्यादा और मोड़ दूँ इसे ऐसे ही बराबर में, ठीक है, बराबर में मोड़ूंगा ना और, ठीक है। इस तरीके से कुछ दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री बनेगा, यानी प्रत्येक बार यदि हम ऊपर से इस दोनों ये जो आपकी है ना सतह है, ये आपस में एक दूसरे को ढक लेना, तो आपका हमेशा जो एंगल है वो कितने डिग्री का बनेगा, 90। जैसे कि ये ऊपर वाली सतह है, ये नीचे वाली, ये ऊपर वाली सतह, ये नीचे वाली सतह है, इसको आप इससे ढक रहे हो और इसने पूरा ढक लिया इसको, ठीक है ना, पूरा ढक लिया यदि, तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। आपको साफ नज़र आ रहा है। तो मैंने क्वेश्चन क्लियर कर दिया, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट दिया गाइस। अब चलते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। अब ये बोलता है कि कोण किस प्रकार बनता है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, किसी वस्तु के घूमने या मुड़ने पर क्या बनता है, कोण बनता है। किसी वस्तु के घूमने या मुड़ने पर क्या बनता है, कोण बनता है। आगे देखिए कोण के कितने प्रकार होते हैं, तो आपके सिलेबस में जो दिया गया है तो वहाँ पे 4 प्रकार के। कौन से, न्यून कोण, समकोण, अधिकोण, सरकोण, आपको 4 ही बताना है। आगे देखिए घड़ी में एक बड़ा खाना बराबर, मैंने आपको बताया था 30 डिग्री। छोटा खाना यानी कि मिनट वाला खाना होता है ना, छोटे छोटे खाने होते हैं ना वो, जैसे यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 1 है। अब इसके मध्य 4 छोटे छोटे खाने होते हैं। उन छोटे खानों में से एक खाना बराबर कितना होता है 6 डिग्री। ये 2 बातें आप ध्यान में रखना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये
ठीक है ना। इसको तो आप नहीं करो तो भी चल जाएगा, क्योंकि इतना आपसे नहीं पूछेगा वो। ठीक है, क्लियर कर दिया। आगे देखिए 90 डिग्री व 180 डिग्री के बीच का कोण कहलाता है। तो ये आपको पता है, ये 90 से ज़्यादा 180 से कम अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए रिजु कोण का दूसरा नाम क्या है। तो रिजु कोण फ्रेंड्स सरल कोण को बोला जाता है। तो मैं सब कुछ बता रहा हूँ आपको, कुछ भी नहीं छोड़ा, जितना मुझे आता पूरा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 100 डिग्री की का कोण का प्रकार है, कौन सा प्रकार है। तो 90 से ज़्यादा ये तो अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे देखिए डेफिनेशन मैंने खुद ने लिए, कोण किसे कहते हैं। यहाँ पे आप लिख देना, दो रेखाओं के परस्पर, दो रेखाओं के परस्पर झुकाव को कोण कहते हैं। दो रेखाओं के परस्पर झुकाव को कोण कहते हैं। आगे देखिए समकोण से बड़ा व सरल कोण से छोटा कोण क्या होता है। समकोण से तो बड़ा है और सरल कोण से छोटा कोण क्या कहलाता है। तो अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का, अंतिम आराम से देखना। यार ये से ले लो यार, मेरे कंफर्ट हो जाए। कोण के प्रकार भी हमें बताना है यहाँ से। तो मैं लगा लूँ पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है ना। अब कोण के प्रकार 56 डिग्री न्यून कोण, 56 डिग्री क्या होगा, 90 से कम न्यून कोण। ये 90 से अधिक होगा तो अधिक कोण। आगे समझ में। ठीक है, ये भी 90 से अधिक 180 से कम है तो ये भी हो जाएगा आपका अधिक कोण। क्लियर। ठीक है, ये 90 से कम है यानी कि ये न्यून कोण है। तो मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज करवा दी और बहुत ही अच्छे वे में कराई है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।